हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, घातांक करणी, सर्ड्स एंड इंडिसेस जो बहुत ही मुश्किल चैप्टर आप लोगों को लगता है, शायद साइंस साइड वालों को तो ये बहुत ही आसान चैप्टर लगता होगा, लेकिन आर्ट साइड वालों को थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है और लगना भी चाहिए। वो कैलकुलेटिव चैप्टर है और कैलकुलेशंस आर्ट साइड वाले कम ही करते हैं। वो बचना ज़्यादा चाहते हैं, ऑरली ज़्यादा कैलकुलेशंस को करना वो पसंद करते हैं, मुँह जवानी, मौखिक रूप से, जो भी कुछ है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इतनी सहजता से इसे पढ़ाने की कोशिश करी है कि एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके कि बाकी सारे क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में उतर जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो पिछले 3-4 साल में एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मतलब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम्स में, वो घातांक करनी से इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, जैसे मैंने आपको पहले 30 क्वेश्चन कराए हैं और आज इस वीडियो में 10 क्वेश्चन और कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी है जो जबरदस्त क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 10+2 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बहुत ही आसान भी है। अगर तोड़ मरोड़ अगर आप जानते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। अब तोड़ मरोड़ क्या होती है वही तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑप्शन पे ज़्यादा डिपेंड करेगा ये सवाल। देखिए, 100 की पावर 100 है, ये आपको दिख रहा है, और हमें इसमें 5 की पावर 75 का डिवाइड करना है। अब आपको पता है कि ऑप्शन में कहीं भी बटे में कुछ नहीं आ रहा है, अर्थात ये पूरा हमें काटना है। अगर ये पूरा हमें काटना है तो सीधी सी बात है, 100 को 5 में भी तोड़ना पड़ेगा, और 100 को 5 में तोड़ना पड़ेगा तो फिर क्या तरीके, सॉरी ये 10 की पावर है, मैंने 100 की पावर कर दी है, ऐसी गलतियां होती रहती हैं बच्चों। तो 5 की पावर 75 फिर कर देता हूं। तो ये 10 की पावर 100 है, तो इस 10 को मेरे को 5 में तोड़ना है। तो 10 को मैं 5 में बस एक ही तरीके से तोड़ पाऊंगा कि 5 गुणा 2 की पावर 100 बटे जो नीचे था 5 की 75, वो ठीक ठाक है, अभी भी ऐसा ही है। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि मैं एक काम और कर सकता हूं, कि मैं 5 की पावर 100 ले लूं। देखिए, मैं 5 की पावर 100, इन दोनों की अलग अलग पावर लिख सकते हो। अब आप 5 की पावर भी 100 है, ये 2 की पावर भी 100 है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, अगर पावर सेम हो तो इन दोनों की गुणा हो सकती है, वही तो हो रखी थी यहाँ पे। ठीक है, और अपॉन में क्या है, 5 की पावर 75। अब आपको पता है सेम बेस इन दोनों का है, तो ये दोनों भाग में, और भाग में घातें घटती हैं, तो 100 में से 75 में माइनस कर दूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर ऊपर लिख दूं तो 5 की पावर 100 माइनस 75 गुणा 2 की पावर 100, यही तो आएगा। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये पावर तो हम ऊपर ले गए। और अब हमारा क्या बचेगा, 5 की 25 इंटू 2 की 100। अब ये ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करूंगा, ऑप्शन में अगर ये मिल गया तो मेरा उत्तर बिल्कुल सही है, दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूं। लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली कहाँ होते हैं कई बार कि जो हमने निकाला है ऐसे सवालों में वही उत्तर मिल जाए। 2 की पावर 100 तो 1 में भी नहीं आ रहा, 2 की पावर जब 100 1 में भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अब उसने कुछ जरूर गोलमाल कर रखा है। भाई, हमें तो 2 को छेड़ना ही नहीं था, हमने तो ये सोच रहे थे, पर वो कुछ और ही चाहता है हमसे। अर्थात उसने 5 में ना लिख करके उत्तर 10 में ही लिखे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता उत्तर। ठीक है, तो उत्तर उसने 10 में ही लिखे हैं, तो मैं अब 10 में ही तोड़ूंगा बजाय 5 के। अब मैं 10 में इसको कैसे तोड़ सकता हूं, जैसे उसने कोशिश करवाई है हमसे, क्योंकि 5 की 75 का भाग देना है, तो मैं 10 की 75 एक साइड कर लेता हूं और 10 की 25 एक साइड कर लेता हूं। क्या ऐसे हम कर सकते हैं? बिल्कुल, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब भी ये 10 की 100 ही है, तो इस 10 की 100 को 2 जगह अलग अलग तोड़ के कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह मिलाओगे अब भी तो 10 की 100 ही है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तभी तो कह रहा हूं तोड़ मरोड़ आती है आपको या नहीं। उत्तर ये भी बिल्कुल करेक्ट है, पर हमें तो ऑप्शन के हिसाब से भी चलना है ना, तो ऐसे कर सकते हो। इसमें भी करवा दूंगा, आपकी टेंशन मत लो बिल्कुल, पर मैं आपको शुरुआत से ही अपना नजरिया बदलने का तरीका बता रहा हूं। तो 10 की पावर 25 गुणा 10 की 75, और मुझे डिवाइड करना है 5 की 75 का। अब आप देखना, इसको सेफ रखता हूं, सिर्फ इसको तोड़ लेता हूं।
तो कैसे करूंगा कि 10 की 25 को साइड रखता हूं और इसको 5 की 75 गुणा 2 की 75 में लिख सकता हूं। ये आपने अभी सीखा था। और नीचे 5 की 75 है, ये डिवाइड हो जाएगा और बचेगा क्या, 10 की 25, 2 की 75। आपका उत्तर ये रहा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली एक ही नजर में इसको तोड़ पाओगे। अगर आपको इसी से अपना उत्तर बनाना है तो यहां भी हो जाता। जो बच्चे और अच्छे से तोड़ मरोड़ कर सकते हैं कि भाई ऐसा करते हैं कि 5 की 25 ये रहा और 2 की 25 इसमें से लेता हूं तो बच्चे ऐसा भी तोड़ते हैं जो ज्यादा ही होशियार हों, 2 की 25 और इसमें से 2 की 75 साइड कर दो। भाई 75 25 अब भी तो 100 ही बैठेगा, तो कुल मिलाकर के ये आपका 10 बन जाएगा, क्योंकि दोनों की सेम पावर है तो गुणा हो जाएगी। 10 की 25, 2 की 75। अब इससे भी उत्तर आपका बनाया जा सकता था। आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो, आप डायरेक्ट वैसे भी बना सकते हो, और डिपेंड करता है हमारा ऑप्शन पे कि हम ऑप्शन से कैसे चलें, क्योंकि हमारा उत्तर ये भी सही था। लेकिन उत्तर जब तक नहीं मिलेगा आपका सेम जो आपने निकाला है तो फिर करने का कोई फायदा नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं अगले सवाल की बात करूं कि भाई अगला सवाल कैसा है। बड़ा घिसा पिटा सवाल है। घिसा पिटा मीन्स है तो इंपॉर्टेंट, आया भी सीजीएल 2016 में, पर दिक्कत क्या हो जाती है कि भाई ये क्वेश्चन अच्छा इतना आसान भी पूछ लेता है क्या, घना आसान है। इस रूट को जब इधर ले जाते हैं, इस रूट को जब भी आप इधर ले जाओगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कह सकते हो आप, या ये कहिए रूट इधर जाके स्क्वायर बन जाता है। कोई देखिए, जैसे आप सोचते होंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और एक्स इज इक्वल टू रूट 25, जैसे स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, अगर रूट को इधर लेके आते हैं तो ये वापस स्क्वायर बन जाता है। भाई रूट को इधर भी ला सकते हो आप, लेकिन अगर पक्षांतर करोगे मतलब बराबर के इधर उधर करोगे तो रूट का स्क्वायर और स्क्वायर का रूट बनता है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई रूट को उधर ले जाओगे बराबर के तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, 2187 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ये 3 की पावर n है। अब मुझे ये नहीं पता है, देखो ये तो निश्चित है कि इसमें भी मुझे 3 ही बेस बनाना पड़ेगा, तभी 3 से 3 कटेगा और n का मान निकलेगा। तो मैं क्या करूं कि 3 की 3 में जब तक गुणा करता रहूं जब तक 2187 ना आ जाए, तो मुझे पावर पता लग जाएगी कि 2187 में 3 की कितनी बैठती है। 3 3 9 27, 81, 243, 729, और 729 में जैसे ही एक और 3 की करोगे तो 2187 आ जाता है। अब 2187 अगर ये आ गया तो आप देखिए कितनी पावर में आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 की पावर 7। ऐसे आप देखते हो जिन बच्चों की पावर निकालने की क्षमता, पावर की क्षमता बताओ क्या बात, तो पावर निकालने की क्षमता कमजोर है, वो थोड़ा सा अपने आप को ऐसे ही लिख करके समझाया करो। ठीक है, चलो, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर तो पूरे के है, और जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी पावर चढ़ी हो तो गुणा होती है दोनों की, ये आप लोग भी जानते होंगे। और 3 की 14 और 3 से 3 n का मान 14 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस सवाल की ट्रिक बताऊं तो ट्रिक सिर्फ इतनी सी है, ध्यान देना कि इसमें ये जो मान आया इसमें 3 की पावर बनाओ। आप बना दोगे इस तरीके से तो 3 की 7 बनी। अगर इसका इधर इस रूट चढ़ रहा हो तो स्क्वायर कर दो, अर्थात 7 का दुगना कर दो, और अगर क्यूब रूट चढ़ रहा हो तो 7 में 3 की गुणा, जितनी पावर बने उसमें 3 की गुणा। अगर यहाँ चतुर्थ मूल भी चढ़ रहा हो, 4 मूल, तो 7 में 4 की गुणा, मतलब इधर जितनी भी पावर बने उस हिसाब से गुणा हो जाएगी, तो उत्तर वही आता है। तो यहाँ पर क्या था, कुछ भी नहीं था जी, कुछ भी नहीं था यहाँ, तो यहाँ कुछ भी नहीं था, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये 2 माना जाता है। तो इधर 3 की पावर कितनी बनी, 7, 7 में 2 की गुणा, इसलिए उत्तर 14। तो ये बहुत ही आसानी से आप निपटा सकते। चलो, बहुत अच्छे से आप सीख रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और एक और सवाल, बेहतरीन सवाल आप लोगों के बीच में, 1/5 की पावर 3y, और फिर आगे ये लिख रखा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं। तो देखिए, बहुत सारे तरीके हैं आपको इस सवाल को करने के। आपके क्या तरीके हैं जी, या तो इस पॉइंट को हटा लीजिए, देखिए पॉइंट से अगर आपको दिक्कत लगती है तो पॉइंट खत्म कर दीजिए ना सबसे पहले। देखो मैं यहीं खत्म कर देता हूं,
3 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी कि नहीं, और 8 से इसे काटोगे 125 और ऊपर 1/125 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब ये 1/5 तो इधर भी 1/5 की पावर बन गई, क्योंकि 1/5 का होल क्यूब कह सकते हो आप इसको। तो 1/5 की पावर 3y इज इक्वल टू 1/5 की क्यूब। होल क्यूब क्यों कहा, ये तो 5 की थी, तो 1 की बनाओ या मत बनाओ बात, क्योंकि मुझे सेम बेस बनाना था इसलिए मैंने 1/1 किया। नहीं तो बहुत बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे, पर इसका फायदा क्या है, हमें तो होल क्यूब से फायदा होगा ताकि सेम बेस बने। अब सेम बेस बन गया है तो पूरा कट जाएगा और 3y बराबर 3 आ जाएगा, 3y बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 3/3, तो इसका मतलब y का मान 1 हो जाएगा। अगर y का मान 1 हो गया तो इस सवाल का मान हल हो गया। 0.25 की पावर 1, इसका मान ही तो पूछा है क्योंकि y का मान तो 1 है, तो आपका आंसर भी 0.25 इस सवाल का आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 किसी की भी पावर करोगे तो वही मान आता है। चलो, घने आसान सवालों पे मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। चलिए, अब मेरा चित्र थोड़ा सा साफ सुथरा हो गया होगा। चलो तो देखिए, ये भी घना आसान है क्या, हाँ घना ही आसान है ये भी। और ये कैसा सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल आजकल हाल फिलहाल में एग्जाम में देखने को मिले हैं, इसलिए हमने इसके आगे एग्जाम नहीं लिखा है, क्योंकि ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है ऐसा सवाल। तो 169 एसएससी ने इसको लगातार पूछा, कितने लिखता मैं आगे, इसलिए जगह ही नहीं है, छोड़ो ना, हम एक भी नहीं लिखते, इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा है किस में पूछा गया, क्योंकि एसएससी के लगभग हर साल हर एग्जाम में पूछ ले जाता है कहीं ना कहीं। तो कितना आसान सवाल है, आप देखेंगे 169 कब आ सकता है, किसका क्यूब है, किसकी पावर 4 है, किसका स्क्वायर है। अगर आप सोच पाओ तो ये 169 का दिमाग सिर्फ एक ही स्क्वायर में चलता है, वो इसमें, और कहीं नहीं चलता। तो आप कहते हो तो 13 का स्क्वायर है, और कुछ तो हो ही नहीं सकता 169 में। तो देखिए 13 का स्क्वायर है, तो आपने m की जगह कितना मान माना, आप बताइए ना, m की जगह आपने क्या माना, m की जगह 13 काम कर रहा है आपका, और n की जगह क्या आया, 2 आया। तो यही मान कंपेयर करने पर यही मान, क्योंकि देखो आगे ये भी तो 169 है, तो इधर तो कंपेयर बराबर हो गई। तो इधर जो जिसके कंपेरिजन में बेस में 13, पावर में n, तो n बराबर 2, m बराबर 13, तो मेरे को दोनों मान मिल गए कि m इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू 2। और जब मुझे ये दोनों मान मिल गए तो बस मुझे यहाँ रखना है ये मान m + 1 यानी 13 + 1, और ऊपर n-1 है पावर, तो 2 - 1 है पावर, तो 2 - 1 तो 1 ही होता है, अर्थात 14 की पावर 1, और आंसर आपका 14। कितने आसानी से ये सवाल हो जाते हैं, आपको बड़े मज़ेदार लगते होंगे ये सवाल। देखिए ऐसे और भी बना सकता है, जैसे बना दिया m की पावर n इज इक्वल टू 27, तो आप खुद सोच पाएंगे कि ये क्या होगा। तो आप कहेंगे ये तो 3 की क्यूब हो गया जी 27, तो इसका मतलब m का मान भी 3, n का मान भी 3। और जब ऐसा होता है ना दोनों मान एक ही हो, तो ये m की पावर m कर देता है या x की पावर x कर देता है, अर्थात यहाँ दोनों जगह एक से ही मान आने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे अब देखिए आप क्या हो, ये तो कई, जैसे 64 है तो 64 तो वो क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, वहाँ कैसे करता होगा जी ये, तो मैं आपको बता देता हूँ उनका भी तरीका क्या है। तो ये ऐसा करता है 64 में, ये 64 लिखेगा और बराबर इधर ऐसे लिख देगा, क्या लिख देगा कि ये ऐसे लिख देगा x की पावर x इज इक्वल टू 64 है। अब आप कहो इसमें तो 2 की पावर 6 भी बनती है, 4 की पावर 3 भी बनती है, और 8 की पावर 2 भी बनती है। ठीक है, तो सॉरी मैंने थोड़ा जल्दबाजी में लिख दिया है, मतलब मेरे को ये नहीं लिखना चाहिए था। मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। चलिए, हाँ 256, और इधर x की पावर x, सॉरी वो नहीं बन पाएगा भाई, वो मैंने थोड़ा सा बगैर सोचे ही लिख दिया था। x की पावर x इज इक्वल टू 256, ये आपको मान मिलता है। तो इसमें आप 16 का स्क्वायर भी सोच पाते हैं, आप सोचते हैं तो 2 की पावर 8 भी इसमें बनती हैं, आप सोचते हैं इसमें तो 4 की पावर 4 भी इसमें बन जाएगा। तो आप सोचेंगे तो ये तो बहुत सारे पावर बन सकती हैं।
तो 16 का स्क्वायर बनाए, क्या बनाए जी इसको? तो आपको दिख रहा है कि दोनों मान एक जैसे आने चाहिए, ऐसा मान इसको बनाना है। मैं उन बच्चों को जवाब दे रहा हूं जो यहाँ सोचते हैं कि जी स्क्वायर आ जाए और वो क्यूब रूट भी हो तो फिर क्या करेंगे। मतलब ऐसा सवाल भी आपके मन में आ सकता है कि नहीं आ सकता। नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब आप अभी अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो 256, तो वहां पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब 16 का स्क्वायर आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस x को 16 तो इसको 2 क्यों माना आपने, तो यहाँ दोनों पे एक से मान मानने पड़ेंगे, तो वो तभी संभव है जब 4 की पावर 4 256 मानो। तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 हो गई, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती। आप 16 मानो या 2 की पावर मानो तो मान अलग अलग नहीं रख सकते x और x के, ठीक है। एक ही सवाल में 2 मान नहीं हो सकते x और x के, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई होगी कि भाई ऐसे सवालों में पूछा जाएगा जहां एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन स्क्वायर के या क्यूब के बनते हैं, तो ऐसे करता है। चलिए, आई होप कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात समझ में आई हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आ गया है मूवी, क्या करते हैं, चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं कि यदि x इज इक्वल टू 0.25 की पावर 1/2, y इज इक्वल टू 0.4 की पावर 4 का स्क्वायर, z इज इक्वल टू 0.216 का होल क्यूब, तो अब आगे इसको निपटाना कैसे है, ये है आपके सामने सवाल, ठीक है। कैसे इसको हम निपटा पाएंगे? तो देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें सिर्फ और सिर्फ उसने क्या बोला है, बड़ा छोटा पूछा है। ये हमें ऑप्शन से पता चल रहा है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 0.25 का 1/2 पावर का मतलब होता है वर्गमूल निकाल लो इसका। वही 1/2 पावर का मतलब क्या, वर्गमूल, और 0.25 का वर्गमूल 0.5 होता है, ये शायद आप सब लोग जानते होंगे। तो इसका वर्गमूल हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं करूं y इज इक्वल टू 0.4 का स्क्वायर करना है, तो 0.4 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.16 आ जाएगा। इस बात में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आगे मैं z का निकालूं, 0.6 का क्यूब है ये, सॉरी ये तो 0.216 का होल क्यूब है, 1/3 नहीं है ये, 1/3 तो नहीं है, ऊपर 1 तो नहीं छुप गया है, देख लेता हूं भाई मैं, ये 1/3 है भाई। इसमें जो ना ये कभी थोड़ा सा मतलब वो उसमें छिप जाता है, नीचे कर देता हूं मैं, अरे रुक जा तू। चलो भाई ठीक, ये देखो इसका मान हमारा क्या आया था 0.5, y का मान क्या आया था 0.16, और इसका मान निकालूंगा तो क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट लेना है। इसका मतलब 1/3 पावर का मतलब होता है क्यूब रूट, और क्यूब रूट 216 का तो 6 होता है, और 3 अंक का 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.6 ही हुआ फाइनली। तो कुल मिलाकर के ये 3 मान निकल गए हैं। अब ये बड़ा छोटा देखने में भी आप लोगों को हो सकता है टेंशन होती हो, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दशमलव वाले चैप्टर में, ये बात फिर बता रहा हूँ कि देखिएगा कि जो सबसे मैक्सिमम दशमलव के बाद अंक हैं, कौन से में, इसमें दशमलव के बाद कैसे गिनते हैं, 1 2, ठीक है, 1 2 दशमलव के बाद, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसमें मैक्सिमम है 2, तो आप सब में 2 2 बना लो। अगर इसमें 3 होते सब में 3 3 बना लो, इसमें 4 होते सब में 4 4 बना लो। तो मैं 2 2 बनाऊंगा तो 1 1 0 0 तो कितनी भी बढ़ा सकता हूँ, ये तो मेरी आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है। आप जितनी चाहो बजा लो, बस उसके आगे कोई अंक ना हो, पॉइंट के बाद कितनी भी 0 आप बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं यहाँ बढ़ा लो, अरे अंक के बाद, क्योंकि यहाँ बढ़ाया तो अंक हो जाएगा बाद में अंक नहीं होना चाहिए उस 0 का, जैसे यहाँ नहीं। आप 500 भी लिखना चाहो तो चलेगा, पर सब में 3 3 चाहिए, फिर अंक इसमें भी एक और बढ़ाना पड़ेगा, उसमें भी एक और बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बड़ा छोटा देखने के लिए हमारा काम काफ़ी है। ये 50 पैसे हैं, 16 पैसे हैं, 60 पैसे हैं, बताइए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो 16 पैसे तो सबसे कम होंगे, और क्योंकि बड़े के निशान ऐसे लग रहे हैं तो y तो सबसे छोटा हो गया, इससे बड़े ही हैं दोनों। फिर x आ जाएगा,
और लास्ट में सबसे बड़ा, क्योंकि बड़े की तरफ इधर को तीर लगाना है। ZXY इस क्रम को देख रहे हो तो C ऑप्शन आपका लग जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने एक और निपटा दिया। और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 की पावर 10 गुणा 27 की पावर y घना। आसान सवाल है, बताने में भी शर्म लग रही है, कैसे बताऊं, किन हाथों से बताऊं आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई इतने बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर ले, लेकिन आया CGL में, इसलिए थोड़ी सी शानो शौकत फील हो रही है कराने में, नहीं तो घना आसान है। ठीक है, तो देखिए 3 की पावर ये 6 हो जाता है, ये 10 हो जाता है, 3 की पावर 16 कह दूं एक ही लाइन में, और ये 3 की पावर 4 कह दूं। और चूंकि ये गुणा में 3 की पावर n है तो ये मेरे को लाना पड़ेगा बटे में, और जब ये बटे में आएगा तो गुणा में जो चीज़ होती है दूसरी तरफ लाके वो बटे में जाती है, तो ये 4 यहाँ से घट जाएगा। तो मैं इसको इधर ले आया और ये माइनस हो जाएगा उधर। तो 16 में से 4 गए 12, तो मैं क्या कह दूं, 3 की 12 बराबर 3 की n। यही तो हुआ, और n का मान मेरे को मिल गया कि 12 होता है। चलिए, कितने आराम से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ये CGL में बहुत पहले पूछा गया था, पर अच्छा लगा इसलिए प्रैक्टिस सेट में हमने शामिल किया है। और ये सारे क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करा रहा हूँ सबको मालूम होगा, प्रैक्टिस बुक है हमारी अपनी, उसी से ये सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए उसका प्रचार अब नहीं करूँगा यहाँ से आगे, इस वीडियो में बहुत हो गया। चलो एक ही बार प्रचार बहुत है। √5 + 1, √5 - 1, ये सब दे रखा है। तो इसमें अगर मैं बात बोलूं कि भाई इसमें मान रख लो, इसमें रख लो, तो रख पाना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें मान रख पाना आसान काम नहीं है, वास्तव में ही नहीं है। ठीक है, कभी सोच रहे हो झूठ बोल रहा हूं। तो अब इसको फिर इसका मतलब इसका रूप हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसके रूप में हमें कुछ गुण नजर आ रहे हैं, इसकी शकल नजर आ रही है कहीं पढ़ी लिखी सी, कि कहीं तो देखा है। तो ये a + b का होल स्क्वायर है क्या? तो आप कहोगे कि ये a + b का होल स्क्वायर नहीं, यहाँ 2ab होना चाहिए था, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाता। अब 2ab नहीं है ना, 2ab नहीं है ना, तो मैं इसको फिर भी a + b का होल स्क्वायर कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको हिम्मत की है तो इसका मतलब आपने तो इसमें 2ab ले दिया, इसका मतलब है a² + b² + 2ab है, और ये तो + 2ab नहीं है, तो इसको हमें यही लिखना है, हम इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो मैं कैसे करता हूँ, उस 2ab में से एक ab माइनस कर लेता हूँ। तो अब बताइए ये चीज़ यही हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल यही हो गई है। तो इसका फॉर्मेट मैंने ऐसे बना दिया है। तो सेम नीचे भी फॉर्मेट कर दीजिए, नीचे भी a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ -2ab आएगा और यहाँ सिर्फ माइनस का 1ab है। तो जो माइनस का 1ab और यहाँ माइनस के 2ab ले दिए, तो माइनस का 1ab ज़्यादा ले दिया। तो जो माइनस का 1ab ज़्यादा है तो एक प्लस का ab जोड़ दो, उस माइनस के को ले जाएगा अपने साथ। तो कुल मिला करके ये दोनों बातें हमारी क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमने ये मान तो निकाल लिए, तो इसका मतलब हमें a + b और a - b के मान चाहिए और ab का मान चाहिए, यानी a + b भी चाहिए, a - b भी चाहिए और ab भी चाहिए। तो मैं वही काम अब करने वाला हूँ। तो कैसे करूँगा जरा देखिएगा कि a + b जब मैं करता हूँ तो पहले मैं a + b करता हूँ। ठीक है, तो √5 + 1 थोड़ा सा बड़ा होगा a + b, पर आप देख रहे होंगे, अगर समझ रहे होंगे तो आपको लगेगा सब कुछ बहुत आसान है। वास्तव में ही बहुत आसान है, देखने में जरूर ये सवाल बड़ा लगता है कि भाई देखिए a और b को जोड़ना है, तो a ये रहा, b ये रहा, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब देखिए कोयल बोल रही है और आपको आवाज भी मस्त आ रही होगी। ठीक है, और ये कोयल मेरे पढ़ाते ही बोलने लगती है, जिस दिन भी दिन में पढ़ाता हूँ। तो √5 - 1 और √5 + 1, ये देखिए मतलब इसको ताल आ रही है। चलो, तो √5 - 1 √5 + 1, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। अब इसको अगर मैं भाग देता हूं, अगर मैं इसको इसमें भाग देता हूं, तो √5 + 1 का होल स्क्वायर,
√5 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसका इसमें भाग देता हूं तो √5 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपको होल स्क्वायर वाले तरीके से नहीं करते तो आप इनका परिमेयकरण करके भी कर सकते हो। परिमेयकरण कैसे होता है वो मैं आपको सिखा चुका हूं, पर कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसका होल स्क्वायर अगर खोलूंगा तो दोस्तों अब इतना तो आप हो जाने चाहिए कि अब कुछ स्पीड आ जानी चाहिए आपकी। मैं होल स्क्वायर यहाँ खोल रहा हूँ, a² यानी √5 का स्क्वायर 5 प्लस, दिखाई तो दे रहा होगा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 2ab 2√5, 2√5, बहुत बढ़िया। और आगे भी इसको ही अगर मैं खोलूंगा तो √5, भाई ये तो ज्यादा ही तंग कर रही है, 5 + 1 और बस माइनस के 2√5 होगा। और नीचे क्या आएगा, a + b a - b यानी a² - b²। तो a क्या है, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यही आएगा नीचे। भाई a² √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, यही आएगा। और अगर मैं बोलूं 2√5 प्लस माइनस के तो कट जाएंगे और ये 12 ऊपर आ जाएगा और 12/4 यहाँ हो जाएगा। तो मैंने देखा 3 आ गया। और ये किसका मान है, याद रखना, सवाल देखने में बहुत बड़ा है ये सवाल, लेकिन जब करोगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इन सवालों को, इन चीज़ों को आप मुँह जवानी भी सोच सकते हो। मैंने भी ये मुँह जवानी हल करा था और उत्तर मुँह जवानी लेके आया था, ठीक है। तब मैं आपको यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। तो a + b = 3 इसका मान। अब a - b का मान भी निकाल सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल निकाल सकते हो जी, a - b का मान, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो a - b भी निकाल ही लेता हूँ फिर, a - b। बस क्या होगा a - b में कि ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, यहीं पर निकाल रहा हूँ, देखिए a - b में क्या होगा, ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अगर ये माइनस का होगा तो फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। और अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ये प्लस माइनस कट जाएंगे और ये प्लस 2√5 और वो भी प्लस 2√5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों 2√5 जुड़ जाएंगे तो कुल मिला के 4√5 ऊपर हो जाएगा। इसका मान निकाल रहा हूं 4√5 और नीचे आ जाएगा, यही आएगा तब भी नीचे तो कोई फर्क ही नहीं है, 4। तो इसका मतलब a - b की वैल्यू आ गई, यहां लिख दूं a - b की वैल्यू √5। तो मेरे को दोनों चीज मिल गई हैं, a + b भी मिल गया है, a - b भी मिल गया है। बहुत जबरदस्त काम आप करवा रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा, दोनों ही मान आपको मिल गए हैं। बस अब मुझे क्या चाहिए, a × b, वो तो चुटकियों का काम है, √5 + √1 √5 -1 और गुणा √5 -1 और √5 + 1। ये दोनों एक से कट गए, ब्रैकेट में रखना चाहो इन्हें ब्रैकेट में रख लो और ऐसे लिखना चाहो ऐसे, तो ये तो 1 आ गया। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 1। बस यहाँ रख दीजिए, आपके उत्तर हैं। तो a + b की वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो देखिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, a + b का मान कितना था, 3 का स्क्वायर -ab यानी 1, 3 का, और ये है √5 का स्क्वायर और +1, उत्तर आ गया 9 - 1 यानी 8 और नीचे 5 + 1 यानी 6 और 2 से काटूंगा तो 4/3। आपको हो सकता है बहुत बड़ा हो लगा हो सवाल, देखने में ही बड़ा है। अब ये मेंस वगैरह में आते हैं तो भाई इतने बड़े सवाल तो पूछ सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे मैं अगर बात करता हूँ इस सवाल की, जब भी ये बात इस तरह से सवाल आए और 1/x यानी इनकी पावर वाला का ही मान पूछे, तो अब हमें समझ में नहीं आता यहाँ पे कि हम इस सवाल में करें तो क्या करें। देखिए ये एक सवाल ऐसा होता है, ये 2 की, ये 4 की, ये 8 की, तो वहाँ इजी है। वहाँ क्यों इजी है, क्योंकि सब एक दूसरे में बदल जाते हैं। यहाँ पर 2 3 में नहीं बदल सकता, 3 6 में नहीं बदल सकता, तो आपस में घात भी नहीं बदल रही हैं, टूट ही नहीं रहे हैं। तो फिर कुछ हमें हट के सोचना पड़ता है ऐसे सवालों में। तो इसमें हालांकि अमूमन इन सभी सवालों को एक ही तरीके से शुरुआत की जाती है इन सवालों की,
तो वो शुरुआत क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन सब में k माना जाता है बराबर में, और k क्या कुछ भी, आपको k क्यों माना जाता है? जब ये कह रहा है कि ये तीनों बराबर हैं तो मैंने माना किसी एक संख्या के बराबर होंगे, जब ही तो तीनों बराबर हैं। मान लो ये सारे इनका मान 10 हुआ, एक का मान 10 हुआ तो सबका मान 10 है, यही तो मतलब है इस बात का। तो अब वो k ही है, चाहे वो 10 हो 12 हो, हमें क्या पता वो संख्या क्या है, तो मैंने कही वो k है। ये संख्या होती है k एक, जिसमें इनके मान बराबर बैठते हैं, ठीक है। तो ये k इसलिए माना जाता है। अब ये क्या है, इन सबको अलग अलग k के मान के बराबर रख सकता हूं, अर्थात इसका मान भी k, इसका भी k, इसका भी k, यही तो मतलब है इस बात का। बिल्कुल आप समझ गए होंगे जो कहना चाह रहा हूं। तो ये भी k और ये भी k और 6 की पावर माइनस z बराबर भी k। तो जब ऐसे k के बराबर सबको अलग अलग रख लिया तो मैं इधर 2 ही छोड़ता हूं। इस पावर x को जब उधर लेके जाऊंगा तो पावर 1/, में चली जाती है। कोई भी पावर है, अगर इधर स्क्वायर है तो उधर 1/2, जैसे मैंने बताया था ना, स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 25 है तो उधर रूट में जाता है। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। भाई स्क्वायर है तो 1/2 ही तो हुआ, तभी तो रूट बोलते हैं। तो ऐसे ये x है, अब x का तो नहीं पता है 2 है 3 है 4 है, इसलिए हम इसको 1/x कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ऐसे ही हम 3 बराबर k की पावर 1/y कह सकते हैं, और 6 बराबर k की पावर, चूंकि ये माइनस भी लगा हुआ है साथ में, तो माइनस के 1/z कह सकते हैं, माइनस तो रहेगा, ठीक है। अब क्या करूं कि भाई इन तीनों से क्या मुझे कोई शर्त नजर आ रही है कि इन दोनों को जोड़ के ये आ जाए, या इन दोनों को गुणा करके कुछ आ जाए, भाग करके कुछ आ जाए? तो आप ये कहते होंगे कि इनकी गुणा करके ये बराबर आता है, ठीक है। तो मैं ऐसा ही काम कर देता हूं कि 2 × 3 बराबर 6 होता है। तो 2 का मान क्या है? k की पावर 1/x, क्योंकि मुझे 2 और 3 नहीं चाहिए, मुझे तो x y z में उत्तर लाना है। 2 3 6 को तो मुझे खाना है, ठीक है। तो k की पावर 1/y, और इसको मैं क्या कह दूंगा? k की पावर माइनस का 1/z। अब मुझे बस k खत्म हो जाए, मेरा x y z में उत्तर आ गया, ठीक है। और k तब खत्म होगा जब बेस समान हो दोनों तरफ। तो इधर तो हो गया बेस समान, k की पावर, भाई जब सेम बेस है गुणा में घातें जुड़ती हैं, आप सबको पता होगा, 1/x प्लस 1/y होगा। और उधर क्या है? k की पावर माइनस के 1/z है, k से k कट जाएगा क्योंकि सेम बेस है, और 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस का 1/z है। अब इस माइनस को अगर मैं इधर ले आया तो 1/x 1/y, तो ये प्लस का हो जाएगा, और जब उधर कुछ भी नहीं बचता तो 0 बना जाता है। भाई उधर की चीज इधर आ गई तो उधर 0, तो इसी का मान पूछा है, क्या आएगा? 0। बात खत्म हो गई। इसी का ही तो मान पूछा है, 1/x 1/y 1/z किसके इक्वल है। तो कितनी आसानी से आपने इस सवाल को निपटा दिया। पर 2-1 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्यों जी ध्यान ये आएंगी कैसे? मित्रों, सवाल को भी रटा जाता है। बहुत लोग कहते होंगे कि मैथ को नहीं रटा जाता, पर मैं कहता हूं कि मैथ को भी रटना पड़ता है, कई बार उसके तरीकों को रटना पड़ता है। बस रटने का तरीका अलग है कि प्रैक्टिस, ठीक है। जीके को आप बोल बोल के रट सकते हो, इसको लिख लिख कर रट सकते हो। बस 2 ही तरीके हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं। रटने का काम एक जैसा है सबका, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कथन सत्य आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मतलब 2 भी सही हो सकते हैं कि ये भी सही लिखा हो वो भी सही लिखा हो। अब आप देखिए 33 का क्यूब, एक 3 की पावर 33, 33 का क्यूब कितना आएगा? बहुत थोड़ा आएगा। 33 × 33 × 33 आपके भी खूब आएगा जी। अरे ज्यादा से ज्यादा कितना आ जाएगा? कितना मान रहे हो आप? 27,000 30,000 40,000 50,000, ये कितना आएगा? ये थोड़ी देर में ही आपका लाखों में पार हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 करते ही। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा है, ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो ये बड़े का निशान इस तरफ को लग रहा है। मैं कहूँगा पहला तो एकदम गलत है, ये कथन तो सही हो ही नहीं सकता। अगर आप घातों का ज्ञान हो गया है तो ये चीज़ें बतानी चाहिए आपको। कभी CGL में पूछा गया था। तो 3 3 3 और ये ऐसे, और इसका मान तो आप जानते हैं 3 की पावर 9, और 3 की पावर 9 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
3 की पावर 7 में ही अभी करके दिखाया था, 2187 बैठते हैं। 9 में तो और 3 गुना उसका, फिर उसका और 3 गुना, तो मतलब 9 में तो बहुत ज़्यादा बैठेगा। ये बड़ा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी बड़े का निशान ऐसे होना चाहिए था। अगर मैं इसको देखूं तो ये तो दोनों ही गलत हैं, ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है बस, तो दोनों ही गलत हैं, न तो फर्स्ट न सेकंड। तो आपका आंसर आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी अच्छे से आ गई होगी ये बात। और फिर एक और सवाल आपके लिए है। तो मित्रों, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप इसको तरीके से करने की कोशिश ही मत करो, कि हो तो जाएगा, कोई इशू नहीं है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप इसको तरीके से नहीं करोगे तो फिर क्या कैसे करें जी? तो x का मान ऑप्शन से रख के देख लो, यहाँ रख के देख लो, और जिससे भी 486 आ जाए वो आपका आंसर है। स्मार्टली करना है आपको सवाल, ऐसे नहीं कि बस घुसे रहना है, उसमें नंबर मिलेंगे हमें, अरे हमें ऑप्शन लगाना है, चाहे जैसे भी लग जाए, क्योंकि कुछ सवाल तो ऑप्शन के लिए ही बने होते हैं, कुछ सवाल तरीके के लिए बने होते हैं, कुछ ऑप्शन के लिए भी बनाता है। तो वही है ये। तो 3 की पावर अगर मैं 7 रख दूं, तो 3 की पावर अगर मैं यहाँ 7 रखूंगा तो 2187 हो जाएगा, और 7 और 1 8, ये बहुत ज़्यादा, ये तो माइनस में आ जाएगा, फिर सॉरी -1 है, तो ये 3 की पावर 6 हो जाएगा। 3 की पावर 6 का मान होता है 729। अगर घटाओगे तो 400 नहीं, है तो बहुत ज़्यादा बच रहा है, ठीक है। तो 7 से नहीं हो सकता, 9 से तो और ज़्यादा आ जाएगा अंतर। तो अब मैं क्या कर लूँ, 5 से, मतलब 9 तो वैसे ही नहीं होगा, ज़्यादा अंतर आएगा। तो मैं यहाँ 5 पे कोशिश करता हूँ। तो 3 की 5 माइनस 3 की 4, तो 5 27 3 81 या 243, और माइनस 3 की 4 यानी 81, ये तो बहुत कम रह जाएगा। तो फिर 3 की 6 पे बन जानी चाहिए बात, कायदे में तो बननी चाहिए। 3 की 6 माइनस 3 की 5, क्योंकि x -1 है आगे। तो 3 की 6 क्या होता है, 243 तिया यानी 729, और माइनस 3 की 5 क्या होता है, 243, और घटाओगे तो 486 आया पड़ा आपका उत्तर। तो कुल मिलाकर डी ऑप्शन भी चेक किया, फिर भी बहुत टाइम नहीं लगा। तो ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से ही किया करो। अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना तो 3 की पावर x कॉमन लेके 1 अपॉन, और यहाँ पे आपका बचेगा यानी 1 अपॉन 3 की पावर x माइनस प्लस होगा तो यानी 3, ये आएगा। अगर 3 की पावर x, बहुत बच्चों को कॉमन लेने में बहुत दिक्कत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ना करें। अगर आप x कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब इसमें भाग दे रहे हो x का, ठीक है। चलिए, तो बराबर 486, और तरीके वालों के लिए कर रहा हूँ। 3 की पावर x, अब ये 2/3 आएगा, इसको हल करेंगे तो, और उधर ले जाएंगे तो 486 3/2, और ये आप काटोगे तो 243 तिया, 3 की पावर x 729, और 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 6, 3 से 3 काट दो, x इज इक्वल टू 6। तो ऐसे आप इसको तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, पर बेस्ट है तरीका कि आप ऑप्शन से ही करो। 2 अलग अलग मेथड मैंने इस सवाल के बताए, अब आपको जैसे भी करना हो, जहाँ से भी करना हो वैसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बहुत अच्छा लगा हो। और दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं जो मैं कराता हूँ तो बिल्कुल शेयर कर दिया करो, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो एक चैप्टर का बढ़ता जाता है प्रैक्टिस सेट में, वैसे वैसे व्यूज़ कम होते जाते हैं। इसका मतलब है कि आप पहले पार्ट को बहुत गौर से देखते हो, और फिर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में पता नहीं क्या हो जाता है, और आप फिर इंटरेस्ट लेना कम कर देते हो। ये नहीं होना चाहिए अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो तो, ठीक है। आपको सारे पार्ट उतनी ही तन्मयता से देखने चाहिए, चाहे किसी भी टीचर के हों, क्योंकि हर टीचर हर पार्ट में उतनी ही एफर्ट डालता है जितने उसने फर्स्ट में डाले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।